हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की मैं इससे पहले आपको इंट्रो भी बता चुकी हूँ और मीन के तीनों मेथड बता चुकी हूँ, किस तरीके से मीन निकालेंगे हम क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा चुकी हूँ। मोड का भी मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं मीडियन, जो कि एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मीडियन के मैं आपको दो क्वेश्चन कराने वाली हूँ, एक तो सिंपल मीडियन निकालना और एक मीडियन का क्वेश्चन आता है उसमें दो फ्रीक्वेंसी गिवन मतलब मिसिंग होती हैं। ए बी नाम दे सकता है, उनके एक्स वाई दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है और 14.3 में एक उस तरीके का क्वेश्चन भी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज मीडियन के। ठीक, तो आपका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है अभी तक तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियोज़ के वो आपको आसानी से मिल सकें। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे हम, फाइंड द मीडियन। मीडियन निकालना है हमको। मीडियन निकालने के लिए मीडियन का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन मीडियन निकालने के लिए जैसे कि मीन के लिए टेबल को काफ़ी लंबा करना पड़ता है, बट मोड के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था, लेकिन मीडियन के लिए CF निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ता है? CF। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, तो CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए, तो ये जो CF हम निकाल रहे हैं, कैपिटल लिख लो इसको, ऐसा करो, है ना, ये चीज़ क्या है, कैपिटल है, बड़ा बड़ा CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी की हेल्प से निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला वाला नंबर सेम लिखिए 4, ठीक है, लिख दिया। क्रॉस में ऐड करते जाओ, 4 + 5 9, 9 + 13 कितना हो जाएगा? 22, 22 + 20 कितना हो जाएगा? 42, 42 + 14 कितना हो जाएगा? 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। आगे बात सभी को समझ में। एक और बात बता देती हूँ, जो ये मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म या लास्ट डिजिट आई है वो हमेशा एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के हमेशा इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालूंगी नहीं 68, और भले ही आप इसका सम करके देख लेना, वो 68 ही आने वाला है। अगर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाली है या फिर इनका सम गलत कर दिया है, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर किया है। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका लास्ट टर्म और क्यूमुलेटिव जो सिंपल फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका सम, आगे बात समझ में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म और इसका सम ये इक्वल आना चाहिए। अब जनरली अब हियर तो आप लिख सकते हो, अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहती हूँ तुम लोगों के सामने, तो मीडियन का सॉल्यूशन यहाँ से एक तरीके से कैसे सॉल्यूशन करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला अगर मैं लिखती हूँ तो मीडियन का फॉर्मूला लेगा L n/2 - CF/F और इनटू में H, ऐसे ही होता है। तो यहाँ देखो L भी निकालना है, n/2 भी निकालना है, CF F H। S तो हमें पता है क्लास साइज, मतलब इनकी गैपिंग कितनी है, 20 की गैपिंग है। 85 में से 65 माइनस करो तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हियर तो आप लिख सकते हो, क्लास साइज तो पता चल गया होगा। क्लास साइज मैंने आपको मीन और मोड में भी निकालना सिखाया है, वो तो सेम ही रहता है तीनों के लिए। क्लास साइज कैसे निकालेंगे? 85 - 65 मतलब कि 20 की गैपिंग है, तो वो आपको सिर्फ अभी तक हमें H पता चला है 20। ठीक, अब अगर मैं आपसे सॉल्यूशन, चलो थोड़ा सा इसका इधर कर लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, n/2, अगर n/2 निकालूंगी तो n एक तरीके से ये n ही होता है, समेशन fi को हम n भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? n। तो आपको n कितना दे रखा है? 68 / 2 मतलब कि 34। कितना आ गया आपका n/2? 34। अब ये देखिए 34 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है? आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा, इन दोनों टर्म्स के बीच में आ रहा है। किस किस के? 22 और 42 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो छोटा वाला नंबर जो भी है उसको हम मान लेंगे CF। क्या मान लेंगे इसको? CF। जो भी पहले नंबर आ रहा है, छोटा नंबर मतलब जो पहले आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में हमारा 34 आ रहा था, इनमें से पहले वाले को कंसिडर करेंगे CF। उसके जस्ट एक रो नीचे उतर आएंगे, नीचे उतरने का मतलब एक स्टेप नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा CF। क्या हो जाएगा? F, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी की आप कॉलम में देख रहे हो तो ये F हो जाएगा, अगर CF के कॉलम में देख रहे हो तो वो CF हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये F था या CF था। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में F होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में CF होगा, और उस फ्रीक्वेंसी के जस्ट सामने वाला क्लास इंटरवल को बोलते हैं मीडियन क्लास।
क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो इसका मतलब एक और चीज़ मैं आपको मोड में बताना भूल गई थी। मोड में हमेशा जो हमने मॉडल क्लास निकाला था, F1 के जस्ट सामने वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास था, तो मोड का आंसर हमेशा उस मॉडल क्लास के बीच में ही जाता है, उस डिजिट के बीच में जो भी क्लास इंटरवल दे रखा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, मेरा जो भी आंसर अभी इसका आने वाला है, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन इतना डेफिनेट नहीं पता है, 125 और 145 के बीच में आने वाला है, इससे ज़्यादा या कम नहीं आएगा। ठीक है, 124 नहीं आ सकता, इधर 146 नहीं आ सकता, इन्हीं दोनों के बीच में आने वाला है, बस इतना। मिनिमम इतना हो सकता है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। आगे बात समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब तरीका है, हमें आंसर भी पता होता है कि इनके बीच में आने वाला है। मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास ये है ना, इस मीडियन क्लास के बीच में आने वाला है, ऐसे ही उस मॉडल क्लास के बीच में आएगा आंसर। तो यहाँ पर ये फिर से बता देती हूँ, जो भी 34 तुम्हारा आया n/2 करने पे 34 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, उसमें से पहले वाले डिजिट को आपने CF मान लिया, एक कॉलम एक रो नीचे आ गए तो उसको F मान लिया, उसके जस्ट सामने वाला जो है वो मीडियन क्लास हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो CF कितना है आपका 22, F कितना है आपका 20 एंड मीडियन क्लास कितनी है, मीडियन क्लास है आपकी, कौन सी मीडियन क्लास 125 to 145। तो इसमें से देन L कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट, इन दोनों में जो भी लोअर है, जैसे कि मॉडल क्लास में निकाला था सेम मीडियन क्लास में, तो वो 125 छोटा नंबर जो भी है। ठीक है, ये लोअर लिमिट होती है पहले वाली, ये अपर लिमिट होती है। तो ये हो गया, सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। रखो चलो वैल्यू, L कितना निकाला है तुमने 125 रख दिया। ठीक है, n/2 कितना निकाला था 34, CF कितना निकाला है 22 अपॉन F कितना निकाला है 20, H कितना निकाला था 20। सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। ठीक है, 20 से 20 कट गया एक तरीके से, 125 डिवाइडेड प्लस 34 माइनस 12 कितना आएगा 12, 34 माइनस 22 कितना, 34 माइनस 22 कितना आने वाला है 12। तो आंसर कितना आ गया 137। कितना आंसर आ गया, मीडियन आपका कितना आ गया 137। तो यही आपका तरीका है मीडियन निकालने का। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इस तरीके का मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको मीन में भी कराया था, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन बनता है मीडियन में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी है, उसको आप खुद करके देखिएगा। अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पर आप उसका सोल्यूशन भी मुझसे पूछ सकते हो, मतलब स्टैटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, पूरी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछ सकते हो 10th क्लास की। ठीक है, आपका 10th चल रहा है इस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दे रखा है मीडियन 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच उल्टी होगी। उल्टी क्यों होगी कि मीडियन दे रखा है इसमें। अगर मैं मीडियन के फॉर्मूले की अगर तुमसे बात करती हूँ, फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला होता है भाई L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F और इनटू में H, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम और निकालना पड़ता है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम निकालिए, मतलब कि CF। ठीक है, क्या निकालना पड़ता है CF। कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो 5 पहले वाला तो सेम, फिर क्रॉस में ऐड करते जाते हैं, 5 प्लस एक्स, 5 और 20 25 प्लस x, 25 और 15 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, ये तो भैया ऐड होगा नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे, ये इसमें ऐड होगा तो 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इसका जो ये लास्ट डिजिट होता है वो इसके सम के इक्वल आता है, ऐसे ही तो आता है। तो देन आप लिख सकते हो कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 60 होगा। ये दे रखा है आपको, इन सब का सम, फ्रीक्वेंसी का सम ये दे रखा है कि समेशन FI या N की जो वैल्यू है वो 60, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको ऐसा बताया था कि इसका लास्ट डिजिट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल कितना बन जाएगा 15। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। कैसे बना 15, 60 में से 45 माइनस करके। ठीक है, तो इक्वेशन x मतलब दो जो भी हमारे एक्स वाई आने वाले हैं यहाँ पर, उन दोनों का सम करने पर 15 आने वाला है। आगे बात समझ पाए। आप कैसे निकालेंगे इसको, देखिए उल्टा करेंगे इसको। ये देखो कि आंसर मीडियन कहाँ आ रहा है 28.5, मतलब यहाँ मेरा
इधर आने वाला है आंसर। तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई, ये मेरी क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो ये सॉल्यूशन आप इधर भी देख सकते हो इसका। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास आपकी कितनी है, क्योंकि 28.5 20 और 30 के बीच में ही लाई कर रहा है, जिसके बीच में लाई कर रहा है वही आपकी मीडियन क्लास होगी। तो 20 और 30, ठीक है। इसमें से L क्या होता था, लोअर लिमिट क्या हो गई, 20 हो गई आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकलती जाएंगी धीरे धीरे। अब इसके जस्ट सामने वाला क्या होता था, F, ठीक है। इससे एक ऊपर वाला उल्टा चल रहा है ना, पहले यहाँ से चलते थे, बीच में देखते थे कहाँ लाई कर रहा है, फिर उससे एक नीचे आते थे, फिर उसके जस्ट सामने ऐसे चलते थे। अब उल्टा चल रहे हैं तो उससे फिर एक ऊपर जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा CF। बात सभी को समझ में आई नहीं आई, छोटी सी। इसके बीच में 28.5 आता था, ये मिडिल क्लास हो गई। मिडिल क्लास में ये L हो गया, इसके जस्ट सामने वाला F हो गया, उससे एक ऊपर, उसके सामने नहीं, उसके एक ऊपर ये CF हो गया। सारी वैल्यूज पता चल गई आपको, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं लिखूंगी तो F आपका हो गया 20 और CF आपका हो गया 5 + x, और क्लास साइज तो आपको पता ही है ना, वो तो आप निकालना जानते ही हो। H क्लास साइज कितना है, 10-10 का है ना, 10-10 की गैपिंग चल रही है, 0 और 10 के बीच में 10 का गैप। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आपने निकालनी है, पुट कर दो इसमें। तो मीडियन आपको कितना दे रखा है, फॉर्मूले में पुट करोगे तो मीडियन आपको दे रखा है 28.5। L कितना दे रखा है, L 20 है, प्लस n/2 आपने निकाल लो, n/2 नहीं निकाला, n/2 मतलब हो गया 60 / 2, 60 / 2 मतलब कि 30, कितना आ गया 30। तो ये 30 माइनस CF कितना है, CF आपका 5, ये माइनस साइन है तो दोनों को माइनस कर देगा, अपॉन F कितना है 20 और H कितना है 10, H कितना है 10। तो अब क्या है, तो इसको सॉल्व कर लो बस। ये कितना हो जाएगा 28.5, ये 20 और ये आपका हो जाएगा 25 माइनस का x, 30 में से 5 गया तो ठीक है, और ये इससे कट जाएगा तो ये 2 बचेगा नीचे, इसको इधर ले आओ। 28.5 माइनस का 20, तो 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 28.5 में से 20 गया तो 8.5, तो 25 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 8.5 इंटू 2 17, तो 25 माइनस का x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलने वाली है 25 माइनस का 17 मतलब कि 8, x आपका कितना आ गया 8। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन ही तो थी, x अननोन वेरिएबल x ही तो रह गया था इक्वेशन में, तो वो आपने x निकाल लिया। सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली, फॉर्मूले में पुट कर दी, x निकल के आ गया, ठीक है। अब पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x + y जो है वो 15 है, तो x की वैल्यू 8 + y = 15, तो y आपका यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। तो x और y दोनों ही आपने यहाँ से निकाल दिए और वही दोनों आपको निकालने थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीडियन का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, उसको भी आप करके देखिएगा, ठीक है। होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक, थैंक यू।